श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से संसद में कैसा हंगामा हुआ। कल पूरे दिन यही चलता रहा, कभी वो अयोध्या के राम मंदिर की चोरी पर, तो कभी बच्चों पर, यानी कि जो अभी कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उस पर यानी कि लाठीचार्ज और फायर करने की जो बात कही गई है, ये सारी चीजें यानी कि उनके ऊपर गोली से वार किया गया है, गोली कांड की बात कही गई है, तो उस पर राहुल गांधी और विपक्ष के, चाहे वो सपा के नेता अखिलेश यादव हों या फिर प्रियंका गांधी हों, इन लोगों के बीच यानी कि जो सदन में कल हंगामा हो रहा था, वो पूरी दुनिया ने सुना। यानी कि सबको पता लगा कि हाँ, किस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार को घेरे हुए है। यानी कि संसद में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग का आरोप लगाया है कि उन्होंने पूरी तरीके से बच्चों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर उनके इशारे से बल का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक ही नहीं, यानी कि गोली पैलेंट गन चलवाने का भी उन्होंने सीधा सीधा गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर कि सत्ता ने कड़ी आपत्ति जताई है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार किसी भी बच्चों पर या युवा पर इस तरीके का जो है वो कमांड या ऑर्डर नहीं दे सकती है। यहाँ तक कि भाई तो भाई, बहन भी पीछे हटने से नहीं रही और उन्होंने भी अपनी बातें आखिर कह ही डाली। यानी बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, जो राहुल गांधी की बहन है। प्रियंका गांधी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सीधा उन्होंने ये बात कही है कि युवाओं की जवाबदेही और लाठी आंसुओं के इस्तेमाल पर कड़े सवाल उन्होंने उठाए और ये कहा कि आखिरकार सरकार ने उनके साथ में ऐसा क्यों किया। यानी आंसू गोले फेंके गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर जो है वो गन से प्रहार किया गया, यानी पैलेट गन से चलवाया गया है, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई। ये सारा जो है आखिरकार क्यों किया सरकार ने? तो इससे जो है सदन में भाई बहन दोनों ने मिलकर अमित शाह यानी कि गृह मंत्री पर पूरा निशाना साधा और ये एक गंभीर जो है आरोप लगाया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसमें लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जो है वो चर्चा के दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गृह मंत्री के इशारे पर, गृह मंत्री के कहने पर बल का प्रयोग किया गया है और गोलियां पैलेट गन से उनके ऊपर चलवाई गई हैं। यहाँ तक ही नहीं, यानी कि साथ साथ में उन्होंने इतना तक भी कह दिया है कि आखिरकार उनका क्या मतलब आरोप था, क्या उनका दोष था। तो पैलेट गन चलाई गई हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अमित शाह पर सदन में यानी कि मौजूद न रहने पर डराने का भी आरोप लगाया गया है कि हाँ, कि वो इस तरीके से डरे हुए हैं। सत्ता पक्ष का पलटवार किस तरीके से किया गया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और भाजपा के कई ऐसे नेताओं ने इन बयानों को बेबुनियाद बताया है और ये कहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं और राहुल गांधी जो है जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको राहुल गांधी से माफ़ी की मांग जो है सभी ने की है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जवाबदेही की मांग पर प्रियंका गांधी ने लोकसभा के उनके कड़े शब्दों में यानी कहा कि सदन सांसदों की जागीर नहीं है बल्कि देश की अमानत है। यानी कि भाई तो भाई, बहन ने भी सीधा कड़े शब्दों में और आड़े हाथों लिया सरकार को और अपने जो शब्द, ऐसे शब्द जो उन्होंने कहे हैं, उससे वाकई में ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के अंदर कितनी जो है आग जो है वो जल रही है, कितनी आग बबूला हो रही है वो। आखिरकार इन भाई बहनों को
कॉकरोच पार्टी यानी सीजेपी से ज़्यादा इन लोगों को क्यों आखिरकार इतनी मिर्ची लग रही है। तो जो कड़े शब्दों में ये बात कही है कि सांसदों की जागीर नहीं है सदन, बल्कि देश की अमानत है, तो आखिरकार ये बात उन्होंने क्यों कही है। और जनता और जो युवाओं हैं उनके प्रति सरकार को जवाबदेही देना ही पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने इन बच्चों के साथ में, इन छात्रों के साथ में, इनके साथ में ऐसा क्यों करा। संसद में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जब एक दूसरे पर टकराव और हंगामे की जब देखने को मिले तो वाकई में केंद्रीय गृह मंत्री पर जो इस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में जो बातें कही हैं उससे जाहिर होता है कि हाँ, कि राहुल गांधी के अंदर अभी भी आग भड़क रही है। अभी भी राहुल गांधी जो है अमित शाह यानी कि केंद्र मंत्री का पीछा छोड़ने वालों में से नहीं। वहीं संसद में विपक्ष का जो है वो आखिरकार नीट पेपर लीक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पुलिस बल प्रयोग की भी जो है उन्होंने बात कही है कि पुलिस से उन्होंने लाठीचार्ज करवाया और अयोध्या राम मंदिर चंदे में बड़ी गड़बड़ी के आरोप को लेकर सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि विपक्ष गृह मंत्री से इस पर बयान की मांग कर रहा है कि आखिर इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। जहां तक बिल का सवाल है तो लोक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 एंटी पेपर लीक जो बिल है वो लोकसभा से पास हो चुका है। आज इसे चर्चा व पारित होने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसमें कार्यवाही जो है वो चल रही है। इसके अलावा लोकसभा आज सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायाधीशों की जो संख्या है संशोधन विधेयक जो बिल है 2026 पर विचार करेगी और इसको लागू करेगी। यह एंटी पेपर लीक बिल के कड़े प्रावधान यानी 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माना के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें जो है इस तरीके से ये सारी चीजें उन्होंने बनाए हैं रूल कि हाँ ऐसा होगा। अगर पेपर लीक में अगर इस तरीके से कोई पकड़ा जाता है तो उसको ऐसी सजा यानी 10 साल जेल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। आज राज्यसभा में इस बिल को लेकर क्या रणनीति होने वाली है, सबकी नजरें जो है वो राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। राम मंदिर चंदे और लाठीचार्ज पर सरकार का आज क्या रुख बनता है, सरकार क्या जवाब देती है, वाकई में विपक्ष इससे सेटिस्फाइड हो पाएंगे या नहीं, या विपक्ष जो इल्जाम लगा रहे हैं क्या वो बेबुनियाद है, क्या वाकई में इसमें सरकार को फंसाने की साजिश चल रही है। वहीं कल पूरे दिन जो है इस दौरान सदन में हंगामे का माहौल बना रहा जिसके कारण कार्यवाही जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो सकी और कल यानी कि आज सुबह 11 बजे जो है तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आज सुनवाई जो है वो राज्यसभा में शुरू हो गई। इससे पहले नेता जो राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसका यानी कि विरोध सत्ता पक्ष ने तीव्रता से यानी कि पूरी जोश तोड़ से किया और उनसे माफी की मांग कही। आरोपों के जवाब में सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही जिसमें कि उनमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और सरकार को जो करना है वो कर चुकी है और कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो झटपटा रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी फुसकार मार रहा है जिसका नतीजा जो है वो उनको खुद देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी वो कर लें वो अपना हाथ पैर जितना पटकना है जितना चलाना है वो चला ले, लेकिन सरकार सबके हित को देखते हुए ही वो कार्य करेगी, वो बिल पास करेगी और वो विधेयक जो है वो पास करके लेके आएगी। चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है कि पेपर लीक पर जो बिल पास होगा वो सबके हित के लिए ही होगा। गृह मंत्री पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं एंटी पेपर लीक के लिए उसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों पर जिस तरीके से गोलियां चलवाई उसका आदेश दिया था। इस पर सदन में हंगामा बढ़ गया और इस हंगामे के बीच उनके बयान पर तीखा विरोध भी हुआ और जिसमें इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण को कथित
अशब्द जो है वर्ड को प्रयोग करने का आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो भी वर्ड यूज किए वो सही नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो वाक युद्ध की बात जो कही गई है ये जो चला, जिसके कारण सदन में स्थिति और भी बिगड़ गई। और जवाब में केंद्रीय मंत्री का जो स्पष्टीकरण आया, जो उन्होंने बात कही, उसमें उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा है कि गोली चलाने का जो आदेश कभी भी मंत्री यानी कि नहीं दे सकते हैं कि हाँ कि किसी को पर गोलियां चलाई जाए, बल्कि मजिस्ट्रेट देते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाई गई है, केवल आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे, ताकि वो जो भीड़ बढ़ती चली आ रही थी, भीड़ जो है वो इस तरीके से नारेबाजी कर रही थी, तो उनको कैसे रोका जाए, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको भगाया जाए। तो ऐसे आरोप लगाना जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। एंटी पेपर लीक पर सदन के बाहर राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया था। उन्होंने कहा दो संभावनाएं हैं, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया या फिर उन्हें नहीं पता था। पहले मामले में उन्होंने जब दोषी हैं तो दूसरे में अक्षम है, यानी कि इनकैपेबल बता दिया कि हाँ कि वो उनके में कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस तरीके से जो उन्होंने कटाक्ष की है वो सही नहीं है। राहुल गांधी ने सदन में गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर उनके ऊपर ऐसे गोले दागे, ऐसी गोलियां दागी, ऐसे जवाबदेही की, यानी इस तरीके से बातों में उनके ऊपर कितने वार कर दिए कि भारत के बहादुर गृह मंत्री में मौजूद नहीं थे। उन्होंने यहां तक भी कह दिया सदन में कि अनुपस्थित पर कि वो जब वहां पे उपस्थित होते तो जवाब देते हैं, उपस्थित नहीं तो कुछ भी कह लें। तो जब उन्होंने इस तरीके से उनके ऊपर यह कटाक्ष की कि बहादुर गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, और उन्होंने कहा यदि गृह मंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है और यह उनका हक है, यानी कि उनको कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A में कहा है कि हाँ कि बोलने का अधिकार है, उनको घूमने का अधिकार है, इस तरीके से उनको फंडामेंटल जो राइट दिए गए हैं, उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट दिए गए हैं, इस तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी उनको अधिकार है कि हाँ वो बोल भी सकते हैं, वो अपनी बात को पूरी तरीके से कह भी सकते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या किसी को गलत कहना ये भी अधिकार है, किसी को गालियां देना ये भी अधिकार के उसमें आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता है। यानी बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, और चाहे वो व्यापार यानी ट्रेड का अधिकार हो, कोई भी अधिकार है, इतने अधिकार आपको दे दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लीगल तरीके से सारे कार्य करोगे तो ठीक है, इलीगल करोगे तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान बना हुआ है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।